वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 कक्षा 10वीं के चैप्टर 6 त्रिभुज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन देखिए इसका। आकृति, ये जो हमें आकृति दी हुई है इसमें त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहले भाग में हमें दर्शाना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो इसमें देखो, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP, इन दोनों त्रिभुज में अब यहाँ पर एंगल E, कोण E किसके बराबर है? कोण D के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, समकोण हैं दोनों। और ये जो कोण है APE, एंगल APE बराबर जो ये दूसरा कोण है इसका नाम है एंगल CPD। तो ये भी बराबर हैं क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो AA कसौटी द्वारा त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो ये इसका पहला भाग था। अब दूसरा भाग देखो। दूसरे भाग में अब त्रिभुज ABD हमने सिद्ध करना है कि समरूप है त्रिभुज CBE के। तो दोबारा से त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में त्रिभुज ABD, तो इसमें कोण D बराबर है CBE में कोण E के। इसमें भी दोनों कोण समकोण हैं। और दूसरा जो कोण B है वो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। तो यहां से भी हमारे पास क्या आ गया? AA कसौटी द्वारा त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। अब इसका तीसरा भाग देखो। तीसरे भाग में अब त्रिभुज AEP हमने सिद्ध करना है समरूप है त्रिभुज ADB के। तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में फिर से, अब इसमें देखिए AEP और ADB, तो एंगल E बराबर एंगल D, दोनों 90 डिग्री के समकोण हैं। और जो ये कोण है इसको हम 3 मान लेते हैं। तो ये कोण जो है वो AEP त्रिभुज में भी है और ADB में भी है। तो एंगल 3 बराबर एंगल 3 उभयनिष्ठ कोण। तो यहां से हमारे पास फिर से आ गया AA कसौटी द्वारा त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। अब इसका चौथा भाग देखते हैं। तो चौथे भाग में
PDC, त्रिभुज PDC हमने दिखाना है, समरूप है BEC के। तो त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में फिर से हम देखते हैं कि एंगल D और एंगल E दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, समकोण हैं, तो दोनों बराबर हैं। और दूसरा एंगल C जो है वो दोनों में, ये जो कोण है इसको हम 4 मान लेते हैं। तो जो ये कोण नंबर 4 है वो हमारा PDC में भी है और BEC में भी है। तो एंगल 4 बराबर एंगल 4 उभयनिष्ठ कोण। तो फिर से AA कसौटी द्वारा AA कसौटी द्वारा त्रिभुज PDC समरूप आ गया त्रिभुज BEC के। तो इसके साथ हमारे चारों भाग समाप्त हुए। अब देखिए अगला सवाल इसका। अब 8वें सवाल में हमें दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसकी आकृति बनाई है हमने। इसमें क्या है, हमें इसमें आकृति दी नहीं हुई, हमें खुद बनानी है। तो हमने एक चतुर्भुज पहले ड्रॉ करा ABCD। इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो अब इसमें देखिए, हमने त्रिभुज ABE और दूसरा त्रिभुज CFB, इन दोनों को हमने समरूप सिद्ध करना है। ABE और CFB। तो इसमें जो एंगल A है वो बराबर है एंगल C के, क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं ये एक समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं ये, जो कि बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और दूसरा आप देखिए एंगल AEB, ये जो कोण है, और CBF ये कोण, ये दोनों जो कोण हैं वो बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कोण कौन से कोण हुए, ये दो रेखाएं समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण। तो यहां से हमारे पास आ जाता है यहाँ से हमारे पास, अब देखिए त्रिभुज ABE के ABE, इसका कोण A और AEB किसके बराबर है? त्रिभुज CFB के कोण C और CBF के। तो AA कसौटी द्वारा हमारे पास आ गया त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। तो इसी के साथ ये 8वां सवाल समाप्त हुआ। अब आइए देखिए 9वां सवाल इसका। अब 9th क्वेश्चन में हमें ये आकृति दी हुई है। इसमें ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं।
अब हमने इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के। तो अब इसमें देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में सबसे पहले एंगल बी बराबर है एंगल एम के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, समकोण हैं। दूसरा, जो ये कोण है एंगल ए, ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। ये कोण ए बी सी में भी है और ए एम पी में भी है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, और हम इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। तो ए कसौटी द्वारा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो ये पहला भाग हमारा पूरा हो गया। अब दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है कि सी ए बटा पी ए। अब सी ए देखिए, वो त्रिभुज ए बी सी की भुजा है सी ए, और पी ए त्रिभुज ए एम पी की भुजा है। और इसी प्रकार से बी सी त्रिभुज ए बी सी की भुजा है और एम पी त्रिभुज ए एम पी की। तो दूसरे भाग में अब त्रिभुज ए बी सी हमें पता है कि समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो सी ए बटा पी ए यहाँ से बराबर आ गया बी सी बटा एम पी के। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो हैं वो क्योंकि समानुपाती होती हैं, तो सी ए बटा पी ए किसके बराबर हो गया, बी सी बटा एम पी के। तो आइए अब इसका 10वां सवाल देखते हैं। अब 10वें सवाल में हमें दिया है दो त्रिभुज हैं सी डी और जी एच। अब इसमें क्रमशः सी डी और जी एच क्रमशः दो त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी और ई एफ जी। सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। ये समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं बी सी और एफ ई, ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। तो ये बिंदु स्थित है, ये हमने आकृतियां बना ली। अब हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं और हमें दर्शाना है कि सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी के। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अब जो सी डी और जी एच है, वो सी डी जो है वो ए सी बी को समद्विभाजित कर रही है। तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल 1 बराबर है एंगल, या हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि जो एंगल ए सी बी है वो बराबर होगा एंगल एफ ई जी के। तो इनका जो अगर हम आधा लें, ए सी बी का आधा, वो किसके बराबर होगा, एफ ई जी के आधे के। और ए सी बी का आधा इस त्रिभुज में 2 और इसमें 4, और दूसरा एंगल 1 बराबर एंगल 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब त्रिभुज हम लेते हैं ए सी डी और
दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं FGH। इनमें एंगल A बराबर एंगल F, ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। और दूसरा एंगल 2 बराबर एंगल 4, अभी हमने देखा। तो AA कसौटी द्वारा त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज FGH के। और यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समान होगा। तो CD बटा GH किसके बराबर होगा? AC बटा FG के। तो यहाँ से पहला भाग हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCB समरूप है HGE के। तो इसी प्रकार त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGF में अब हम देख सकते हैं कि एंगल B और एंगल E बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। दूसरा एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, क्योंकि हमने अभी देखा ऊपर। तो AA कसौटी द्वारा यहाँ भी क्या होगा? त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGF के। तो अब इसका तीसरा भाग देखते हैं। तो तीसरे भाग में त्रिभुज DCA हमने सिद्ध करना है त्रिभुज HGF के समरूप है। तो अभी हमने ऊपर ये हम कर ही चुके हैं वैसे तो हम इसको दोबारा से भी देख सकते हैं कि त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में एंगल A बराबर एंगल F और एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो AA कसौटी द्वारा हमारे पास क्या आ जाएगा? त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो ये तीनों भाग हमारे सिद्ध हो गए। इसी के साथ 10वां सवाल समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।